कार्डस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एक दिग्गज कंपनी के बारे में जो दोस्तों हज़ारों करोड़ों का निवेश खुद के बिजनेस में कंपनी कर रही है अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। एंड आज कंपनी के Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो कितने अच्छे रिजल्ट और किस तरीके से कंपनी का हमें प्रॉफिट और रेवेन्यू देखने को मिला है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है SRF, मीन्स यहाँ पर ये जो केमिकल की इंडस्ट्री है दोस्तों उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में कवर करेंगे पूरे यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट और जो भी लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में। देखिए, किसी के पास शेयर्स होंगे या कोई एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है क्योंकि इनका अभी समय नहीं आया है बोलकर, तो केमिकल इंडस्ट्री में ये बहुत बड़े लेवल पर काम करने वाली कंपनी है, तो इसके अंदर जो ग्रोथ का पोटेंशियल है उसका बेनिफिट लेने की जो कोशिश करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर ये रिजल्ट्स एंड कंपनी के अंदर के अपडेट देखने चाहिए। दोस्तों, कंपनी ने निवेशक के लिए बढ़िया इंक्रीमेंट डिविडेंड भी अनाउंस किया है और वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक धमाकेदार बात आपको मैं वो भी बताता हूँ जो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो है 1000 करोड़ रुपए का फंड रेज। ऑलरेडी कंपनी ने 15,000 करोड़ के करीब का फंड रेज किया है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, और अभी भी ये जो अपडेट है उसके अंदर मैं आपको पूरे डिटेल के साथ अभी बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, SRF लिमिटेड इस कंपनी ने फर्स्ट अनाउंसमेंट जो किया आज बोर्ड मीटिंग में वो रिजल्ट से रिलेटेड था। सेकंड अनाउंसमेंट किया इंक्रीमेंट डिविडेंड से रिलेटेड, जो कि दोस्तों यहाँ पर 3.60 रुपये का यहाँ पर शेयर पर आप सभी को डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा और इसकी रिकॉर्ड डेट 7 फरवरी बताई गई है। एंड अभी यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है, देखिए कंपनी ने प्रपोजल क्या किया है फंड रेजिंग का, और वो भी दोस्तों 1000 करोड़ रुपए का, यानी कि बहुत बड़ी बात है कि SRF कंपनी कोई ऐसा नहीं कि खुद के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ या एक्शन ले नहीं रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। एक्शन तो ले रहे हैं, अभी उसका रिएक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, पहले जो इन्होंने एक्शन लिए और आने वाला समय भी कैसा दिखाई दे सकता है, थोड़ा रिजल्ट से हमें पता चलेगा। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर ये सोच के कीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन कंपनियों में, क्योंकि हम बोलने को तो बोल देते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की, बट 4-5 दिन भी हम ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हमारा पोर्टफोलियो जो शेयर्स खरीदे हैं उसको हम ओपन कर कर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और प्रॉफिट है या लॉस है। तो मैं आपको कहता हूं कि बिजनेस और कंपनी के अपडेट चेक कीजिए, प्राइस में चेंजेस होते रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस पर SRF कंपनी के रेवेन्यू को देखते हैं। कंपनी के सभी जो फिगर्स इन करोड़ में है और आप यहाँ पर इसका रेवेन्यू देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है। पिछले साल दिसंबर 2022 में कंपनी 2872 दोस्तों करोड़ का रेवेन्यू कमा रही थी, जो कि घटकर 2534 हो चुका है दिसंबर 2023 में, यानी कि ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू घटा है। एंड क्वार्टरली बेसिस पर आल्सो देख लीजिए 2625 करोड़ से घटकर कंपनी का रेवेन्यू 2534 हो चुका है। तो स्टैंडर्ड बेसिस पर रेवेन्यू तो घटते हुए दिखाई दे रहा है। अब प्रॉफिट भी चेक करते हैं, और दोस्तों प्रॉफिट आल्सो SRF कंपनी का आपको डाउन देखने को मिलेगा। पिछले साल कंपनी 495 यहाँ पर करोड़ों में नेट प्रॉफिट कमा रही थी और वो घटकर अभी 262 हो चुका है। तो आप देख लीजिए कितना यहाँ पर गिरावट है नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर, एंड क्वार्टरली भी देखना। जो यहाँ पर कंपनी 308 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही थी SRF कंपनी, वो घटकर अभी 262 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे कि जो स्टैंडअलोन रिजल्ट है SRF के वो उतने खास कोई नहीं थे। अनाउंसमेंट तो किए कंपनी ने,
बट रिज़ल्ट उतने बढ़िया दिखा नहीं पाई, क्योंकि देखिए इनके अभी ये रिज़ल्ट ऐसे ही क्यों देखने को मिल रहे हैं। जो दोस्तों ग्रोथ थी इंटरनेशनल मार्केट में, जो यहाँ पर इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो थोड़ी यहाँ पर धीरे धीरे कम हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। आने वाला बिजनेस इनका और अच्छे से अभी रह सकता है, क्योंकि देखिए ये कोई आउट परफॉर्म करने वाला या ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। केमिकल, फूड इंडस्ट्री से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ है, पेंट इंडस्ट्रीज़, एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये सभी का यहाँ पर बहुत बड़ा वेटेज है किसी भी देश के ग्रोथ के लिए। तो ये जो फंड रेज कर रहे हैं वो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। अब दोस्तों कंपनी के अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी एसआरएफ कंपनी के जो हम सभी को नेट यहाँ पर हम कहेंगे रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का आप देख लीजिए किस तरीके से परफॉर्मेंस है। यहाँ पर भी आपको कंपनी डाउन ही यहाँ पर दर्ज करते हुए नजर आएगी नंबर। अभी मैं डायरेक्टली आपका वर्क नहीं लूँगा, जो प्रॉफिट है उसके बारे में बात करेंगे और फटाफट कंपनी के ऑर्डर डिटेल कवर कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी देखिए नेट प्रॉफिट कमा रही थी 510 जो यहाँ पर करोड़ का, वो घटकर अभी दिसंबर 2023 में हो चुका है 253 करोड़ का। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा डाउनफॉल है कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर, एंड क्वार्टरली बेसिस पर 300 जो यहाँ पर करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो घटकर 253 करोड़ हो चुका है एसआरएफ कंपनी का। तो अभी स्टॉक से रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं। एसआरएफ कंपनी का जो शेयर है अभी 2200 रुपये पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और इसके अंदर हमें अभी ये जो रिजल्ट है उसका प्रेशर दिखाई दे सकता है, और फिर से यहाँ पर ये शेयर जो पहले लेवल थे उसके करीब आते हुए आपको नज़र आएगा। जैसे कि इस स्टॉक की एक हिस्ट्री बनी है, आप थोड़ा चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, अगर आप ऐसी लाइन बनाएंगे और एक ऐसी लाइन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लिमिटेड रेंज में परफॉर्म करता है। स्टॉक जाकर आता है देखिए दोस्तों एक लेवल पर बढ़िया, और उसके बाद में फिर से यहाँ पर आता है, देख लीजिए। और अभी तो एक रीज़न मिल गया इसको ये यहाँ पर आने का, डाउन ट्रेंड में रहेगा ये स्टॉक। मुझे लगता है जल्दी ही इसके अंदर और आपको प्रेशराइज जो ये रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। 2100 के करीब ये स्टॉक आपको दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा प्रिपेयर रहिए अगर आपके पास शेयर्स हैं। और इसने पिछले दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे 5 साल के, तो उसके अंदर जो एसआरएफ कंपनी का शेयर है तो लगभग आपको 2021 से आज तक ये शेयर एक लिमिटेड रेंज में ही देखने को मिलेगा। जो भी निवेशक इसके अंदर निवेश कर कर बैठे हैं उनका पैसा दोस्तों इतने समय से एक लिमिटेड रेंज में है। आप बड़ी बात समझ लीजिए, जब समय आएगा जब ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो फिर किसी के हाथ में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ग्रोथ वैसी कर कर दिखाएगा। प्रॉफिट बिल्कुल आपके आगे मैंने रखे, कैसे आए, किस तरीके से नंबर थे। एसआरएफ कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में दोस्तों आपको बड़े निवेशक के तौर पर काफ़ी बढ़िया आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। एफआईएस के पास 19%, डीआईएस के पास 14% और पब्लिक के पास 15%। पब्लिक के होल्डिंग में आप देख सकते हैं पूरी पब्लिक यहाँ पर आपको 15% देखने को मिलेगी, और डीआईएस के तौर पर आपको कोटक इक्विटी, अदर भी दूसरे यहाँ पर जो फंड है, ऐसे बड़े से बड़े फंड वगैरह आपको इस कंपनी में निवेश करते हुए नज़र आएंगे। तो आप ज़रूर यहाँ पर एसआरएफ कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। फर्दर स्टडी कीजिए, कंपनी को अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी जब मिलेंगे तब उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसका पी रेशो देखिए एक टाइम कहाँ पर चलता था, ये शेयर पी रेशो के हिसाब से बहुत महंगे लेवल पर चलता था। आप देखिए कहाँ पर, तो 53 पर, और आज कहाँ पर है तो आपको नज़र आ जाएगा 38 पर। तो और भी आपको अपॉर्चुनिटी स्टॉक देगा। थैंक यू सो मच, आप डिटेल्स समझ रहे हो।